प्रेजेंट करिए अपने आप को। Good morning, sir, and a very good morning to everyone. Myself, Neha Agrawal, B.Ed first year student, Department of Education, Kanpur University. Today I am going to represent my PPT on paper second, that is Sociological Perspective of Education under the supervision Dr. R.P. Saini sir and Mrs. Anupama Yadav ma'am. In this paper, my topic is inclusive education या समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का अर्थ। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी प्राप्ति हम लोग औपचारिक साधनों से विद्यालय में करते हैं। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले जितने भी छात्र होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वे एक समान नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश सामान्य होते हैं और कुछ असाधारण होते हैं। जो छात्र असाधारण होते हैं उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ विभिन्नताएं होती हैं। शारीरिक रूप से विभिन्नता वाले छात्र कुछ हेल्दी, कुछ कमज़ोर, तो कुछ में शारीरिक दोष होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मानसिक विभिन्नता वाले छात्र कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य, तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। इन सभी बालकों में फिजिकल या मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ अपनी समस्या होती है, जिस कारण इन लोगों को एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है। इन लोगों के लिए एक स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए एक अलग से विद्यालय की स्थापना की जाती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने इस अवधारणा में परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में अब ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाने की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा। आर.के. शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी ऐसी शिक्षा का उपयोग करके एक सामान्य छात्र और विशिष्ट जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं, वे एक साथ पढ़ते लिखते व सीखते हैं। अब यूनेस्को के अनुसार व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की विभिन्नता का आदर किया जाता है। जो छात्र होते हैं उनकी विभिन्नता का आदर करते हुए उन्हें शिक्षा दी जाती है। यह विभिन्नता कई प्रकार की हो सकती है। रुचि के अनुसार प्रत्येक छात्र की अपनी रुचियाँ होती हैं। दूसरा, मानसिक विभिन्नता के अनुसार, जैसे कोई छात्र फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो दोनों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना। और थर्ड है शारीरिक विभिन्नता के अनुसार या उसको समावेशी विशेषताएं।
समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बच्चों के लिए है। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूल, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड में बदलाव देखने को मिलता है और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो प्रतिभावान छात्र पिछड़े वर्ग के या दिव्यांग छात्र होते हैं, उन सभी को शिक्षित किया जाता है। इस शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बच्चों के प्रति स्कूल, अध्यापकों व समाज का नजरिया व व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। इसके द्वारा बच्चों में चाहे सामान्य हो या दिव्यांग, दोनों में ही आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। यह सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करती है। लास्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 रखी जाती है एवं छात्रों के शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। यह विशिष्ट या स्पेशल बच्चों को इस शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बनाकर समाज में जीवन जीने योग्य बनाया जाता है और वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इस योग्य बनाया जाता है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, सबकी अपनी योग्यता होती है। इस शिक्षा के द्वारा बच्चों को उनके टैलेंट या योग्यता का विकास कराया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या सीमित होती है। अधिक संख्या होने पर कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि कक्षा अनुशासनहीन हो जाती है, अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं व रुचियों पर ध्यान नहीं दे पाता है, विद्यार्थियों के बैठने व कार्य करने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच उचित समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है, शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। अब देखेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। पहला पॉइंट है दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान कर उनका निर्धारण करना, सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले यह सुनिश्चित करना, छात्रों की असमर्थताओं का पता कर उन्हें दूर करना, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, समाज में फैली दिव्यांगता संबंधी बुराइयों को दूर करना। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के समय में जब कहीं दिव्यांग या किसी प्रकार की कोई कमी के साथ कोई बच्चा जन्म लेता था, तो उसे श्राप माना जाता था। तो समाज में फैली इस प्रकार की सोच को खत्म करने के लिए समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई तथा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस प्रकार के विद्यालय में उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिले, उन्हें भी समान बच्चों की तरह ही अपना जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। बालकों को एक साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है, जिससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो। प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में देखा कि उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे बच्चा कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें समान बच्चों की तरह ही शिक्षा मिले। वे भी प्रतियोगिता में भाग ले या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हो। इससे सामान्य छात्र और दिव्यांग के मध्य भाईचारा, ब्रदरहुड, एकता, यूनिटी, मित्रता, फ्रेंडशिप जैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी तथा वे भी मानसिक रूप से प्रगति कर पाएंगे। जहाँ आपसी सहयोग जैसे गुण
आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसी भावनाओं का विकास किया जाता है। समाज में बदलाव लाने के लिए समावेशी शिक्षा जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से उनका दिव्यांग के प्रति नजरिया बदलेगा। दिव्यांग भी सामाजिक वातावरण को समझ सकेंगे और समाज के साथ चलने में सहायक होंगे। साथ पढ़ने में नैतिकता तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, सहयोग जैसी भावना का विकास हो सकेगा। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में समानता का विकास होता है। प्राचीन समय में विशिष्ट बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिससे सामान्य बालक उनके साथ परस्पर संबंध नहीं बना पाते थे। कुछ सामान्य बालक उनसे घृणा व असमानता का भाव रखते थे, लेकिन समावेशी शिक्षा के माध्यम से दोनों प्रकार के बालक साथ में परस्पर संबंध बना पाए और उनमें समानता की भावना का विकास हुआ। सभी बच्चे साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे सामाजिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। जब बच्चे साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें आपस में सहयोग, भाईचारे, एकता की भावना का विकास होता है, जिससे सामाजिक वातावरण का विकास होता है। शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। समायोजन का अर्थ है स्वयं की रुचियों, पसंद और अभिव्यक्ति को प्राप्त करना। इस व्यवहारिक गतिशीलता का नाम ही समायोजन है। शिक्षा समायोजन का मतलब शिक्षा में अपनी पसंद के समूह को प्राप्त करना। समावेशी शिक्षा में समूह पसंद का ना होकर विभिन्नताओं से भरा होता है, जो कि शिक्षा समायोजन की समस्या को दूर करता है। लास्ट पॉइंट है, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास अच्छी तरह होता है। जब कोई समान छात्र यह देखता है कि कोई विशिष्ट छात्र किसी कार्य को कर ले रहा है, तो उसमें भी आत्मविश्वास पैदा होता है कि वह भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के लाभ। इससे अक्षम छात्र समान छात्र के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। विशिष्ट छात्रों की समस्या को समझने एवं समाधान में लाभप्रद होती है। इस शिक्षा की सहायता से विशिष्ट छात्रों की जो भी समस्या होगी, जो कि शारीरिक या मानसिक हो सकती है, उनको समझकर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इससे जो छात्र दिव्यांग होते हैं या किसी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, वे समान छात्रों के साथ रहकर लाभ प्राप्त करते हैं। उनके साथ विद्यालय में समय बिताकर वे बहुत कुछ नया सीखते हैं। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित शिक्षा ही है। अगला है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। इसके तहत सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के बीच समन्वयपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। शिक्षा के मॉडल। शिक्षा मॉडल इस प्रकार है।
पहला मॉडल है सांख्यिकीय मॉडल। यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। दूसरा मॉडल है मौखिक संचार मॉडल। इसमें सीखने में मंदबुद्धि बालक, हकलाने वाले बालक, स्वर दोष वाले बालक, मौखिक संचार में विभिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। अरे सॉरी। अगला मॉडल है सांस्कृतिक मॉडल। इसमें असुविधा युक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट है चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल। इस मॉडल में शारीरिक रूप से अक्षम अथवा विभिन्नता वाले बालकों की पहचान कर उनकी चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। लास्ट मॉडल है मनोसामाजिक मॉडल। इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक या अपराधी बालक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा नीति 2006 एवं भारतीय संविधान। इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी सेवाएं उपलब्ध कराना, विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। भारतीय संविधान के खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता व शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा का विकास आदि का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मांग है, एक नया प्रयोग है। इसमें एक आयु वर्ग और एक शिक्षा स्तर के सभी प्रकार के सामान्य, मेधावी, विशिष्ट, पिछड़े, बाधाग्रस्त एवं विकलांग बच्चों को एक स्कूल में, एक कक्षा में एक साथ पढ़ाया, लिखाया, सिखाया जाता है। एक समय था जब अति विकलांग जैसे अंधे और गूंगे बहरे बच्चों को छोड़कर अन्य सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता था। फिर 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग करना और उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय माना गया और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया। 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों के अधिकार के विषय पर सम्मेलन हुआ और निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1995 में भारत में बच्चों के अधिकार चिल्ड्रंस राइट पर मोहर लगा दी गई। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उसका स्वरूप निश्चित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 2006 में सभी राज्यों से सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। छात्रों की आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। कम से कम समय में बालकों की समस्याओं को उनके माता पिता को बताकर सुझाव देना। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बालकों के सुधार हेतु समय समय पर शिक्षक द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को बनाना चाहिए जो बालकों की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक प्रत्येक बालक में सर्वथा उचित गुण विकसित करने का प्रयास करता है। जब बच्चा परिवार से दूर रहता है तो शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो अधिकाधिक सहयोग देता है। शिक्षक बधिर तथा अपंग बालकों के उत्थान में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। मार्गदर्शन ही शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि
करने का विषय हो। किसी भी शिक्षक का एक प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए और उसको अपने विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उस विषय से संबंधित न्यूनतम ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए तथा पक्षपात रहित होना चाहिए और सभी छात्रों को एक समान समझना चाहिए। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का दर्शन। समावेशी शिक्षा मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। मानवतावाद शिक्षा को मानव का मूल अधिकार मानता है। मानवतावादी दार्शनिकों की दृष्टि से प्रत्येक राज्य को प्रत्येक बच्चे के लिए बिना किसी आधार पर भेदभाव किए शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। लोकतंत्र इसका सबसे बड़ा समर्थक है। वह व्यक्ति में स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता और सबको समान अधिकार देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में यह बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार देता है। आज पूरे संसार में मानवतावादी लहर है। सभी मानव अधिकारों के लिए सचेत है। समावेशी शिक्षा का यही मूल दर्शन है। समावेशी शिक्षा की कार्यविधियां। संसार के प्रायः सभी विकसित एवं विकासशील देशों में इसकी शुरुआत हो गई है। हमारे देश भारत में भी, परंतु संसार के भिन्न भिन्न देशों में इसकी व्यवस्था भिन्न भिन्न रूपों में की जाती है। हमारे देश के संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। नवंबर 2009 में शिक्षा का अधिकार पास कर इसे एकदम स्पष्ट कर दिया गया। इसलिए इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी स्थान, आधार, जाति, धर्म, संस्कृति एवं अपंगता आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम का अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी शिक्षा को बड़ा बल मिला है। समावेशी शिक्षा की कार्यप्रणाली निम्नलिखित 2 रूपों में चल रही है। पहला संपूर्ण समावेशन, दूसरा अल्प समावेशन। संपूर्ण समावेशन का अर्थ है विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों का प्रवेश, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी को एक ही विधि से पढ़ाना लिखाना, एक समान रूप से परीक्षा लेना और सभी को एक ही पैमाने पर मूल्यांकन कर एक ही प्रकार के प्रमाण पत्र देना। अल्प समावेशन। अल्प समावेशन 2 रूपों में चल रहा है। पहला, कुछ विषय जैसे संगीत, कला, स्वास्थ्य शिक्षा आदि विषयों की शिक्षा एक साथ और कुछ विषय भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा अलग अलग और सभी क्रियाएं जैसे खेल कूद एवं समाज सेवा एक साथ। दूसरा पॉइंट है सैद्धांतिक कार्य अलग अलग और क्रियात्मक कार्य एक साथ। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की अभियोजनाएं। समावेशी शिक्षा का दर्शन बड़ा सुहावना है, परंतु इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य की चुनौती का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं। जैसे समावेशी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार समुचित व्यवस्था की जाती है। समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25 तक रखी जाती है। समावेशी विद्यालय में सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। शिक्षक और विशेषज्ञ शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। समावेशी स्कूलों समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और उन्हें आवश्यक निर्देश। समावेशी शिक्षा
में एक कक्षा में विभिन्न प्रकार और विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी एक साथ पढ़ते, लिखते व सीखते हैं। अतः इस प्रकार की कक्षाओं का प्रबंध कुछ विशेष सावधानियों से करना होता है। सबसे पहला कदम तो यह है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की संख्या सीमित की जाए। एक कक्षा में 20 से 25 से अधिक छात्रों को ना रखा जाए। दूसरा कदम, प्रारंभ से ही विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान की जाए और उनकी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझा जाए। तीसरा कदम, समावेशी कक्षा में छात्रों की सीटें इस प्रकार लगाई जाएं कि उनमें विकलांग छात्रों के चलने फिरने और उनकी सीट पर उठने बैठने में कोई असुविधा ना हो। अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से अक्षम छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इन्हें किसी भी स्थिति में अपनी न्यूनता या कमी का आभास नहीं होने देना चाहिए। कक्षा में कोई भी कार्य सभी बच्चों के सहयोग से पूर्ण कराना चाहिए। कक्षा में सक्रिय भाग लेने वाले और सही उत्तर देने वाले सभी छात्रों को सीमित प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, विशेषकर असाधारण छात्रों को। अब हम देखेंगे लास्ट, समावेशी शिक्षा की कमियां। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितने संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना कठिन होता है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था अपने पूर्ण रूप में करना कठिन कार्य है। थैंक यू। हेलो। किसी को कुछ नेहा ने जो कुछ पढ़ाया है आज समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, कुछ पूछना है पहले? नहीं सर। नो सर। अरे वाह, क्या बात है। नेहा आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, कोई किसी कुछ पूछना ही नहीं है सर। बहुत अच्छी वॉइस, सब समझ में आ गया सर। अरे वाह। अच्छा, तो सर जैसे पहले न्यूज आती थी सर। शुभम, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया ना? इसमें कुछ माता पिता का रोल नहीं है? जी सर। इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं हो सकता इंक्लूसिव एजुकेशन में? नहीं सर, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि भाई वो जब तक अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, भाई बच्चा उनका है तो उनको क्या ध्यान तो देना ही होगा। कैसे क्या रोल निभाएंगे पेरेंट्स? सर वो भाई अगर उसको बार बार पे उसको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि नहीं आप कर सकते हो। जैसे अगर वो फिजिकली डिसेबल है तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा काफी चीजों में, इस तरीके से। बस इतना ही? हाँ सर, अभी इतना ही पढ़ा ही नहीं ना, तो आप ऐसे ही बता दें। नहीं सर, टॉपिक मेरा भी सेम है। मुझे नहीं मालूम सेम है कि सेम नहीं सेम है, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। केवल उसको एक लाइन तक सीमित नहीं रख सकते। गवर्नमेंट का रोल है, एनजीओस का रोल है। नेहा को लेके कुछ आप कमेंट करेंगे? अच्छा प्रेजेंटेशन था सर, कोई दिक्कत नहीं। सर डरी हुई थी, मतलब लग रहा था कि हाँ थोड़ी नर्वस है, तो इस वजह से मतलब बहुत आराम से एक्सप्लेन